हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो गाइस आज का व्लॉग जो है, हम लोग जा रहे हैं शादी। मैं मम्मी और नन्नू। तो दीदी मेरे बाल स्ट्रेट कर रही है और उन्होंने ही मेरे को तैयार किया था। और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे क्योंकि लेडी संगीत में उनका क्या काम है वो, और मैं पहले दिन रात को गए थे शादी में। वो वाला व्लॉग आपने देख भी लिया होगा। तो गाइस मेरा मन तो नहीं हो रहा था शादी में जाने का, पर मम्मी ने बोला था चल कि पहली बार तू मेरे साथ भी चल शादी में। और दीदी भी कह रही थी जाओ करके, कि सबकी बहू आती है अपनी सास के साथ, तो तुम भी जाओ ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो। बस मुझे इतनी नींद भी आ रही थी, हद से ज़्यादा नींद आ रही थी, पता है मुझे गाइस। अब मैं चली गई, पर मैं जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, आप दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है। गाइस यहाँ पहली बार मम्मी आईब्रो बनाने आई है। वैसे तो मम्मी दीदी से बनाते रहती है, पर आज पहली बार दुकान में आई तो मम्मी को हंसी भी आ रही है। कुर्सी में बैठ के आनंद लिया जा रहा है यहाँ। और क्यों आज मम्मी आईब्रो इसलिए बना रही है क्योंकि मम्मी को आज दिन में जाना है शादी में, महिला संगीत में जाना है मम्मी को आज। तब एक तो मम्मी की आईब्रो इतनी कम है, ऊपर से अभी में थोड़े बाल निकल जाएंगे। और नन्नू भी जाएगी मम्मी के साथ, मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। दिन में जाना है। यहाँ तो लेट में हो रहा है 3 बजे से। गाँव में तो जल्दी हो जाता है, यहाँ जल्दी लेट में होता है शहरों में, क्योंकि लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं ना, उसके बाद जाते हैं। और मेरे को तैयार करेगी दीदी। चलो मैं अपना पहला ब्लॉग एडिट कर देती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस यहाँ पे दीदी मेरे बाल फिर से स्ट्रेट करने लग गई है, क्योंकि मेरे बाल ना घूम जा रहे हैं। अब मैंने पहले स्मूथनिंग कराई थी, वो ख़राब हो गई है। अब मतलब उसका टाइम पूरा हो गया, इसलिए बहुत तो नहीं हो रहे नीचे नीचे, और यहाँ ऊपर से तो अच्छे हैं, पर बीच बीच में ना वो घूम गए, मतलब गोल गोल हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा शादी में जाएंगे, वैसे तो जाऊँगी ही मैं, पर नींद भी आ रही है। नींद भी आ रही है, इसलिए मन कर भी रहा है, वैसे नींद भी कर रहा है। नहीं सो जाना ना शादी में ठीक है, सोफे में सो जा। वहाँ पे। मम्मी मुझे छोड़ आई तो वहीं। कौन सा दूर है, बगल पे तो है। ठीक है। तो गए दीदी मेरे बाल स्ट्रेट कर दी, फिर थोड़ी थोड़ी कुछ बना भी देगी ऐसे ऐसे। तो मैं घर में ही बना लूँगी, यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कपड़े पहनने में फिर वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। अरे ब्लाउज पहन के तो ब्लाउज नहीं, ब्लाउज पहनने में तो नहीं, इसको पहन लीजिए, सूट चेंज करने हमें में। चेंज करने में तो हाँ या बाल तो अंदर से पहना होता, नहीं, उतारना तो पड़ता ही नहीं ना जैसे। बाहर से कुछ और आ जाता ना हाँ। खुला जैसा। तो गाइस नन्नू भी आने वाली स्कूल से, शायद वो भी आएगी मेरे और मम्मी के साथ। शायद नहीं आएगी। तो आप तो वो क्या, अगर वो नहीं आई तो उसका वो कह रही थी जाऊंगी। मैंने कहा ना उससे जाना करके, मैंने कहा झूला भी है, झूला भी झूल लेते। तो गाइस मम्मी गई है घर खाना बनाने, मतलब खाना क्या, आज यहाँ रोटी सब्जी बनेगी। 3 ही लोग हैं, ये मेरे दीदी और मेरे हस्बैंड और पापा। दीदी कह रही मैं दिन में अब खाना खाना बंद कर दूँगी, भाई इनकी डाइटिंग शुरू हो चुकी है। और मैं तो अगर वहीं जाऊँगी तो भी 2-4 दिन की रहती है वो। मैं तो वहीं खा उसके लूँगी, बाद फिर अपनी लाइन में आ जाती हूँ। कल मैंने भी तो कहा परसों से डाइटिंग करूँगी, तो कल शादी चली गई, आज शादी में जाना है, वही खाना है। और वहाँ जाके तो फिर डाइटिंग कहाँ हो पाती है। शादी में भी जो चीज़ नहीं खाई होगी वो चीज़ खाना। कल ये खाते थे दही बल्ले दाल, मैंने कहा मैं नहीं खाती ये सब, मैंने खाया ही नहीं। अरे वो भी होगा छोले भटूरे। अच्छा, नन्नू को क्या खिलाना होता है? खा लेंगे जो खाना हो। ये इसके अंदर रेड लेबल करके उसमें चाय भी आती होगी, चाय दे दे दो। डब्बा डाला है, देखो। आइए गाइस, तैयारी शुरू हो गई है। कर लेती हूँ, जाओ ना जाओ। जैसे बाल बनाए ना, चतुरा बना दूंगी उसका। हवा में उड़ा उड़ा क्यों? जाऊं नहीं जाऊं कहेगी। जा ऐसे कहते हैं। फिर
इतनी मेहनत से मैं बाल बना तो रही हूँ, आप मेरी दीदी नहीं हो। तो फालतू में जबरदस्ती मेहनत क्यों वही करें? तो। मशीन तो मेरी ही है ना। मशीन से क्या होता है? हाथ किसका है? हाथ नहीं चल रहा मेरा। बिजली किसकी है? पापा की। उतना बिल भी तो आ रहा है, देना तो हमको पड़ेगा अब। पापा की जेब में क्या है मेरे? हम चलाते ही नहीं है। एक रीडिंग बढ़ी है। हम नहीं चलाते, दिन भर हमारी लाइट बंद रहती है, दिन भर। शाम को खोलते हैं हम लाइट, बस कभी कोई आ गया ग्राहक तो खोल देते हैं, वरना हमारे फोन ही चार्ज होते हैं। बाकी हम नहीं खोलते। आगे महारानी देख, मैं तो शादी में जाने के लिए तैयार भी हो गई। देखो आज हम कितनी चीज लाए हैं। तू भी कर ले, अपने बाल सीधे कर ले नन्नू, तू भी करेगी अपने बाल? हैं दीदी, इसके बाल में तो वैसे भी वो होंगे, ऐसे वो भी कर दो। तेल लगा रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तेल लगाओ चाहे कुछ करो, बाल तो सीधे हो ही जाएंगे, उसके भी कर लो, क्योंकि इसके बाल ऐसे ऐसे हुए होंगे, जिग जग हुए होंगे। कहाँ कपड़े साड़ी। मेरे को साड़ी पहनाई जा रही है, मतलब साड़ी वैसे तो पहन ली है, पर वो थोड़ी सी जो प्लेट्स नहीं होती उसमें दिक्कत हो रही है बहुत, तो दीदी उसी में लगी है तब से। मुझे खुद से पहननी नहीं आती, इसलिए अब गैस मैंने आज चूड़ा थोड़ा थोड़ा अपनी शादी जैसा पहन लिया, बस इसका जो बीच वाला है ना स्टोन वाला वो नहीं पहना, बाकी साइड वाले दोनों पहन लिए। और यहाँ देखो, इसको मोबाइल में लगी है। हो चुकी है रेडी, और नन्नू भी और मम्मी भी। ये है मम्मी, छोटी देखो हम दोनों एक जैसे बने, हमारी साड़ी एक जैसी ही है। गाइस मम्मी मेरी साड़ी देखने में है। अरे कहाँ उतनी है अब साड़ी, हम जाने तो लगे जाएगी हैं, नहीं तो। और मुन्नार हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, और वो और उसकी भाभी आ चुके हैं पड़ोसी। अरे जाओ जल्दी आप लोग। चलो चलो गाइस, बोला चलो गाइस, हम लोग शादी में जा रहे हैं, मैं और नन्नू हाथ पकड़ के। और हम कितने कम लोग थे और इतने सारे हो गए हैं यहाँ। आज ये मेरी पहली शादी है अपनी, मतलब यहाँ की मम्मी के साथ ससुराल आके, मतलब अपने हस्बैंड के साथ कल शाम गई थी पहली बार, और अपनी सासू के साथ आज जा रही पहली बार। अभी दिखाऊंगी आपको। हम लोग आ चुके हैं बैंक्वेट हॉल में। बैंक्वेट हॉल बहुत नज़दीक है, इसका नाम है श्री श्याम गार्डन। यहाँ पे आए हैं हम लोग। नहीं आज रात को है ही नहीं, आज दिन में ही थी बस। यहाँ पे जाएंगे हम। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लास्ट, ये है। गाइस ये देखो, यहाँ बाहर बैठे लोग। अभी झूलेंगे, पहले अंदर चलो, फिर आएंगे, फिर मैं तेरे को लाऊंगी बाबू। गाइस यहाँ पे फोटो के लिए भी स्कूटी भी है, स्कूटी चाहिए फ्री में मिलेगी। यहाँ पे फोटो खींचने वाला है सब, मतलब फोटो सेशन के लिए अच्छा है बहुत यहाँ पे। और हम जा रहे हैं अंदर, नानी के साथ चलो नन्नू, नानी के साथ चलो, चलना नानी के साथ जाएंगे, नानी के साथ जाते हैं। और गए जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे सामने होता टीका, और वहाँ दुल्हन की मम्मी डांस कर रही, दूल्हे की मम्मी डांस कर रही थी, सॉरी। तो यहाँ पे टीका रहा था, और मैंने ज़्यादा गाने की आवाज़ नहीं बढ़ाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कॉपीराइट आने का डर लगता है। तो यहाँ पे आंटी अपने अपने गाने की भी वो चल रही थी कि मेरे गाना ये वाला लगाना, और साथ साथ में टीका भी। और मम्मी खड़ी रह गई वहाँ पे। अब मम्मी का टीका हुआ था, फिर उसके बाद आएगी मेरी बारी, फिर हम लोग आना चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मम्मी को टीका लगने के बाद मेरी बारी आ गई थी टीका लगाने की। तो आंटी मुझे टीका लगाई थी और इतनी हंसते रह रही थी टीका लगाने में। और फिर मेरे पास आई बच्चों की बारी, नन्नू की और उसकी एक फ्रेंड थी यहाँ पर पड़ोस की। बस इन दोनों को भी आंटी ने टीका लगाया, फिर हम लोग आगे चले गए। और नन्नू ने इनका पैर छू के प्रणाम बोला, तो आंटी कह रही खुश रहना। उधर डांस हो रहा है, इन दोनों की पता नहीं कौन सी बात चल रही है। बच्ची है ना जो छोटी छोटी, इसको बाहर जाना था खेलने, नन्नू को बोली थी, तो मैंने देख लिया। हाँ तो ये लोग आपस में बात करके चुप हो गए। यहाँ पे लोग आने में ही थे, उनका टीका होने में था। और यहाँ पर नन्नू का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जो इसके साथ
लड़की आई थी ना, वो बाहर चले गई थी और इससे बोली थी कि चल चल मेरे साथ चल। तो मैंने और मम्मी ने इसको जाने ही नहीं दिया, क्योंकि अकेले में खाली बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, डर लगता है, इसलिए हमने जाने ही नहीं दिया। गाइस नन्नू यहाँ पे अकेले हो गई थी, तो ये मेरे साथ वीडियो बनाने लग गई थी और ऐसे करके मेरे को गले लगा दी। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ ऐसे। हम ऐसे वीडियो बनाने लगे थे दोनों लोग मिल के। और गाइस यहाँ पे जो है ना, नन्नू को भूख लगने लगी, तो मुझसे कह रही थी मामी मुझे भूख लगी है। तो एक भैया आए थे स्नैक्स लेके, पता नहीं उसमें क्या था, वो तो मुझे समझ नहीं आया। तो नन्नू को हमने वो दे दिया था और वो खाने लगी थी, और मम्मी को भी दे दिया था और मैं भी खुद खाने लग गई थी। और यहाँ पे मैं और नन्नू वीडियो बनाने लग गए थे, दिखा रहे थे कि हम खा रहे हैं ऐसे करके। और सामने से दुल्हन आ गई थी, पर मैं पास से तो दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, आगे कहाँ जाती, शर्म भी लग रही थी मुझे तो आगे जाने में ऐसे। तो दुल्हन की एंट्री हो गई थी, वो भी 4 बजे का, 4 बजे हमको आए हुए 1 घंटा हो गया था। रुकना है सामने ऐसे नहीं दिखेगा ना मुँह। नानी से मांगे, नानी के पास क्या वो बोतल को कुछ ही में देना। यहाँ पे दुल्हन के लिए एक बैठने के लिए थोड़ा मतलब स्टेज जैसा बनाया था, तो दुल्हन को वहाँ पे बैठाने के लिए गए थे और दुल्हन वहाँ पे बैठ गई थी डांस देखने के लिए। मम्मी जा रही है दुल्हन को टीका देने। दुल्हन को बना देगी। और गाइस नन्नू ने यहाँ पे सामने गाना चला था पिंक साड़ी वाला, और नन्नू वहाँ पे डांस करने लगी। मैं इससे बोली थी यहाँ को देख, तब जाके इसने यहाँ को देखा, फिर आगे को मुँह कर दिया। मम्मी भी टीका लगा के आ गई थी। तो मैं सीधी अकेली आई नहीं, मैं फिर आती भी देर हो जाती। चलो चलो अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा कहने के चले जाओ, रास्ते पे लड़ाई हुई। गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, अब मिला है इसके लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी टिक्की खाने के लिए, क्योंकि मुझे और जगह कहीं पे जगह खाली दिखी ही नहीं, सब जगह इतनी भीड़ हुई थी, यहीं पर थोड़ा खाली खाली दिखा था। तो मैंने यहाँ पे ही लाइन लगा ली अपने लिए, और सबसे पहले मैंने एक आंटी को दी, फिर अपनी मम्मी को दी, फिर जाके मैंने अपने लिए गोलगप्पे खा रही है, खा रही थी गोलगप्पे, और मम्मी टिक्की और मैं भी खोल के, और फिर मैं भी टिक्की ला गई अपने लिए। और उसके बाद जो है मैं चली गई थी गोलगप्पे के पास गोलगप्पे खाने के लिए, और यहाँ पर भी इतनी भीड़ हुई थी ना बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आई थी मोमो के पास, और जैसे ही मैं गई ना वहाँ पे मोमो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद ना मैंने लाइन लगाई, मैं हटी ही नहीं वहाँ पे, मैंने कहा अब नहीं जाऊँगी। और यहाँ अब जाके ये मिला। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर को वापस। ये नन्नू ने बहुत वहाँ खाने में कभी खाना है कभी नहीं खाना है करके वो करे था, और ये भूल गई है कि मैं स्कूल गई थी आज। कह रही कि मैं स्कूल गई थी या नहीं गई थी, मुझे याद नहीं है। तो अब हम घर पहुँचने वाले, बहुत नज़दीक आए हैं हम घर से, जाते हैं हम घर।